वेलकम एवरीवन। इस ग्रेटिट्यूड वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अपने अपने ग्रेटिट्यूड रीड करेंगे। तो सभी कोई अपने अपने ग्रेटिट्यूड रीड करें। मैं अपना कर रही हूँ, आप लोग अपने अपने करें। मैं कृतज्ञ हूँ ब्रह्मांड, मेरी दिन की शुरुआत खूबसूरत बनाने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं अपने जीवन के लक्ष्य पर चल पा रही हूँ और सभी आसपास के लोगों का सहयोग मिल रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूँ ब्रह्मांड क्योंकि मेरे पास शरीर की स्वास्थ्यता है जिससे मैं अपना और मेरे परिवार का ख्याल अच्छी से रख पाती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे जीवन में हर चीजों की अबंडेंस देने के लिए धन्यवाद ब्रह्मा। मेरे जीवन साथी का साथ, प्रेम और सहयोग देने के लिए मैं कृतज्ञ हूँ, कुछ शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि वो मेरी हर दिन हर कामों में मेरी मदद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी माता और पिता के लिए जिन्होंने मेरे जीवन को सफल जीवन बनाने के लिए अच्छे संस्कार मुझे दिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूँ और शुक्रगुजार हूँ घर के आसपास की सारी चीजों की सुख सुविधाओं के लिए जो मुझे मेरी लाइफ में कंफर्ट फील करवा रही है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यस। तो कल का जो हमारा टास्क था मैजिक चेक, तो किसने किसने फील किया मैजिक चेक? यस, अनम्यूट का ऑप्शन मैं दी हूँ, अनम्यूट करके बोलेंगे। आप कुसुम जी, मैं आपको भी लेना चाहूंगी, आपने जो मैजिक चेक भेजा है। हम्म। हाँ, तो वो आपका पर्पस क्या है? जो आपने उसमें अमाउंट डाला है, उस अमाउंट को पाने के पीछे क्या पर्पस है? आप उस अमाउंट से क्या करना चाहते आई वॉन्ट टू डू दी सर्विस फॉर सोसाइटी, ह्यूमैनिटी के लिए। हैं? हाँ, तो क्या सर्विस देना चाहते हैं जिसमें कहीं भी आपको कहीं इतने मनी की जरूरत है? उस मनी मतलब से कहीं आप क्या? आश्रम बनाने के हाँ। लिए, कहीं आश्रम बनाने के लिए जहाँ बहुत सारे ऑर्फनेजेस का है, ओल्ड एज होम्स हैं, और स्कूल एजुकेशन सोसाइटीज हैं जहाँ हम फ्री में एजुकेशन दे सकें उनको, बच्चों को जिनको ये एजुकेशन नहीं मिल रही है। और हॉस्पिटल्स में जहाँ फ्री इलाज नहीं होता है, वहां देने के लिए, वहां कुछ हेल्प करने के लिए। एक तो अभी आप एट प्रेजेंट जो भी है आपके पास उससे आप क्या हेल्प कर रहे हैं इन चीजों में, जो भी आपका अभी एक भी कर रही सपना? हूँ। अभी भी मैं एजुकेशन में देती रहती हूँ। आई गिव फॉर हॉस्पिटल्स ऑल्सो, आई गो फॉर ऑर्फनेज ऑल्सो, वहां भी डोनेशंस होती रहती हैं। बट जो देखते हैं मीन्स इट इज लेस। भले लोग देते हैं, हम भी देते हैं, हम्म। बट आई फील के हम और भी कर सकते हैं अगर हो तो हाथ में। जितना हाथ ढीला होगा, अबंडेंस होगी, तो उतना हम ज्यादा दे सकते हैं। यस। तो मीन्स हम्म एक विजुअलाइजेशन में बड़ा कि है आप ऐसा। अपने शहर के ऑर्फनेज, अपने शहर के हॉस्पिटल्स, ये सब कुछ करना चाह रहे हैं या फिर सबके लिए, उससे भी? नॉट ओनली खाली शहर तक नहीं, जहां भी जा सकता है हाथ अपना, वहां तक। वहां तक? जहां तो सहूलियत अच्छा, आप मीन्स जहां। इसको करेंगे कैसे? एक सेकेंड, आप हर जगह आप जा जाकर आप ये मनी आपके पास आ जाए तो आप क्या उनको मतलब जाके बस ये मनी देना चाहते हैं या नो फिर नो और भी नो, कुछ? उसको देने से पहले वी हैव टू सी वेदर इट इज गोइंग टू द राइट सोर्स पे जा रहा है, वहां पे सही तरीके से पैसा यूज हो रहा है, वहां चीजें बन रही हैं। ऐसे नहीं, बिकॉज इट इज नॉट ओनली शहर तक, ये नहीं रखा है कहीं भी, वेर एवर देर इज नेसेसिटी। क्योंकि मैं हम्म। दूसरे एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ, वहां पे मैं ये सब देखती रहती हूँ थोड़ा बहुत। तो हम्म। उस हिसाब से मतलब बच्चों को बहुत देखा है, बच्चों के लिए, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए बहुत कम है, बहुत कम है। पीपल दे से, बट होता नहीं अच्छा, है। एक सेकेंड, इसमें एक चीज की और क्लैरिटी लेकर आइए कि हम्म। अगर मैं वो पैसे दे दूं, जैसे आपने कहा कि पता नहीं सही यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है, वहां तक ठीक है क्या?
वो पैसे देने के बावजूद भी, और वो बहुत ज्यादा अमाउंट में देने के बावजूद, हर सुख सुविधा, क्या वो बच्चे उस हेल्प को पाकर क्या वास्तव में वो पाना चाहते हैं, जो अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बनाना चाहते हैं? देखिए, खुद की इच्छा जब तक नहीं होती ना, कोई दूसरा बाहर से कितना भी हेल्प कर दे, इंसान नहीं कर सकता। राइट। नहीं, वो हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि क्या है ना, ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ ऑलरेडी हम लोग एजुकेशन फंड्स दे रहे हैं, सो हम्म। इट इज ऑलरेडी गोइंग टू राइट पर्सन। अब वहां पे फ्री एजुकेशन हो रही है, सालों से हो रही है, बट उधर गुप्त गुप्त तरह से दिया जाता है, विदाउट टेलिंग एनीथिंग। हम्म। इट इज बीइंग यूज्ड प्रॉपरली, बिकॉज मेरे कांटेक्ट में से बच्चे काफी हैं जिनसे मेरा बातचीत होता रहता है, सो दे हैव एजुकेशन हो रही है वहां पे अच्छी तरह से। तो एक है कि चलो, और कुछ नहीं, एजुकेशन पे तो बहुत ध्यान देना चाहिए, जो हमारे कंट्री में थोड़ा कम भी है हम्म। कहने के हिसाब से। भले ऑल आर एजुकेटेड, बट जो जिनको मिलना चाहिए वहां नहीं मिल रहा है। इट इज लाइक दैट। और बाकी ओल्ड हॉस्पिटल्स में तो आपको पता ही है, आजकल मेडिकल फंड्स ही इतने ज्यादा लगते हैं, हाँ, भले मैं तो। वो चीज बोल रही हूँ कि अच्छा, हॉस्पिटल्स है, आप देख रहे हैं अभी वो कोलकाता का जो आर्जिकल मेडिकल हॉस्पिटल का जो भी सामने आया, और वैसा ऐसा नहीं कि उसी हॉस्पिटल में, हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा ही चल रहा है कि वहां पे जो रैकेट्स चल रहे हैं, मनी को किस तरीके से लोग पर्सनल यूज में ले रहे हैं, जो इतना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है लोगों के लिए वो सुविधाएं, और वो उनको, लोगों को नहीं देकर वो उसमें कुछ ना कुछ अपने लिए बचाने के लिए कुछ वो उल्टे काम कर रहे हैं। तो कैसे आप श्योर हो सकते हो, और कैसे आपके लिए पॉसिबल है इतनी जगह जहां भी आप धन लगाएं उसको देखना कि वो सही तरीके से यूज हो रहा है या नहीं? नहीं दैट वो इज है। इम्पोर्टेंट। नहीं, वो हम लोग को फॉलो अप तो करते रहना पड़ता है, दैट इज लाइक दैट। हम लोग जहां भी देते हैं अभी भी फॉलो अप होता है, मालूम पड़ता है कहाँ क्या, क्योंकि हॉस्पिटल्स में भी देखा हुआ है, जहाँ हम दे रहे हैं इट इज गोइंग वेरी नाइसली करके। वहां पे बहुत पर्सनल फंड्स पे हाँ तो ठीक है, आप अभी एक हॉस्पिटल को देख रहे हैं, दो को देख रहे हैं, लेकिन जहां आप इतने बड़े जहां आपने इतना बड़ा अमाउंट लिखा है, तो ऑब्वियसली आप नहीं भी तो 100 हॉस्पिटल्स में डोनेट करना चाहोगे, और नहीं भी तो वो आप 100 एनजीओ, चाहे जो भी इस तरीके से आपका टारगेट हो कि भाई मैं 100 एनजीओ में देना चाहूंगी, 100 ऑर्फनेज में देना चाहूंगी, 100 हॉस्पिटल्स में देना चाहूंगी, तभी तो आपने इतना बड़ा अमाउंट लिखा है। तो क्या उनको फॉलो अप करना आपके लिए इजी होगा? आई थिंक ये सो क्लैरिटी है। ब्रह्मांड हमें मदद करेगा, यूनिवर्स विल बी हेल्पिंग अस व्हेन एवर वी हाँ, से दैट तो यूनिवर्स इज देयर। ये मन माइंड में ये क्लैरिटी है कि हाँ। मैं कर पाऊंगी, मैं यस सब यस कुछ मैनेज कर पाऊंगी, मैं योग्य हूँ ये करने के, यस तब तब जरूर मदद करेगा ब्रह्मांड। और यस। अगर कहीं भी ये डाउट आ रहा है, और कहीं भी ये ये चीजें आ रही है कि पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, पैसे तो पहले आ जाए, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे, तो नहीं, ये वो डाउट चीज आया नहीं। ही नहीं है, लिखते वक्त ये डाउट ही नहीं है मुझे। ओके, वंडरफुल, देन खाली ओके, ऐसा बहुत। यूनिवर्स विल डू एंड आई डू माय ग्रेटिट्यूड एवरी टाइम। आई हैव टू थैंक यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। बस ऐसा ही है। तो एट प्रेजेंट आप, आपके पास वो मनी नहीं है जिससे आप हेल्प कर सके, लेकिन फिजिकली आप कर सकते हैं, है ना नहीं, मैं आपके? मनी, इतना मनी नहीं है, लेकिन जितना है उसमें से भी मैं देती हाँ, रहती हूँ। वो करते हैं, ठीक है। और आप फिजिकल लेवल पे वहां के लिए क्या कर रहे हैं, जहां भी आप चाह रहे हैं कि ये इम्प्रूवमेंट आए, तो उसके लिए आप क्या कर रहे अभी जैसे मैं ओल्ड एज होम्स में जाती हूँ, तो वहां पे क्या, आई आई सिट विद ओल्ड एज पीपल, उनसे थोड़ा बात बात करती रहती हूँ, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव टाइम टू देम टू लिसन। बिकॉज जो उनके ग्रीवेंसेस होते हैं, वो अगर हम सुनेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा उधर क्या तकलीफें होती हैं करके। हैं? फिर वैसे करते हैं, फिर उनके लिए खाना लेके जाती हूँ, और ये क्या कपड़े, अच्छा, आपको बहुत क्यों लगता है कि सब जगह इम्प्रूवमेंट केवल पैसों से ही हो सकती है? अगर बिकॉज पैसे नहीं होंगे तो नहीं होगी इम्प्रूवमेंट, बिकॉज मनी उनकी जो सेज, लाइफ। बोलिए। मनी सेज जी। और आप अगर उन्हें ध्यान सिखाएं, अगर वो विजडम दें, देखिए मनी हम्म। क्या है, आज आप दे देंगे जब तक है, उसके बाद फिर से वो वापस नहीं, नीचे आ जाएंगे।
तो नहीं, कुछ ज्ञान ऐसी सिखाना है अब। चीजें दें, एक हम्म, सेकंड, यहाँ पे मैं आपको क्लैरिटी लाना चाह रही हूँ, कुछ ऐसी चीजें दें जो उनकी लाइफ में परमानेंट रहे, उसको कोई उनसे ना छीन सके और ना वो उसको किसी को दे सके। मतलब समझ रहे हैं कि वो चीजें, जैसे आज हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास विजडम है, तो क्या वो हमसे कोई ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। और तभी हम अपने जीवन की उन्नति की ओर बढ़ेंगे। तो ये हमारी जो है ना बहुत बड़ी बिलीफ है, इसको आप चेक करें। बिलीफ से हम ये कर रहे हैं कि भाई मैं उसकी हेल्प करूंगी तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं उसको मनी दूंगी। जैसे क्या होता है, भिखारी रास्ते पर बैठे होते हैं, हम उसे आते जाते पैसे देते हैं। क्यों? क्या कर रहे हैं हम? ये उस पे दया जो कर रहे हैं हम, उसको क्या दिखा रहे हैं? दया का जो भाव है, अपने आप, अपने को ऊंचा दिखाना और दूसरों को नीचा दिखाना, यही है दया। कि भाई उसे हम नीचा देख रहे हैं उस समय पर, तभी तो मुझे दया आ रही है कि भाई वो बहुत दुखी है, चलो उसके लिए कुछ कर देते हैं, चलो उसको कुछ दे देते हैं। तो ये जो भाव है कि वहां पर आप इक्वल नहीं देख पा रहे हैं कि वो नीचा है और मैं ऊंची हूँ, मैं दे रही हूँ, वो ले रहा है। तो अगर हम उनकी लाइफ में ये एजुकेशन ला दें, ये विजडम ला दें कि लाइफ वास्तविकता में होती क्या है, जीवन का सत्य क्या है, तो क्या वो अपने जीवन की उन्नति की ओर नहीं बढ़ेंगे? तो बढ़ेंगे। हाँ, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। तो थ्रू मनी, ठीक है, उसमें भी आपको मनी लगेगी, बट हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं लगे, क्योंकि आपको उनको वो शिक्षा देनी है, उनको वो विजडम उनके जीवन में लाना है, ताकि वो खुद चुने कि मुझे जीवन में कहाँ जाना है, कैसे जाना है। और ये हर इंसान के पास क्षमता होती है कि वो अपने जीवन में सफल हो सकता है। और जो हम ये सोचते हैं ना, हमारी ये मेंटेलिटी होती है कि पैसे देकर जब अगर मैं हेल्प करूंगी तो उसका जीवन सुधर जाएगा। ऐसा होता तो बहुत सारे लोगों का जीवन सुधर जाता। कितने लोग हैं डोनेट करने वाले अभी भी इस दुनिया में, लेकिन वो डोनेशन देकर भी उनके जीवन में सुधार नहीं ला पाते, क्योंकि उनको वो जो सही शिक्षा मिलनी चाहिए थी, सही ज्ञान मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। तो अगर आप वास्तविकता में कुछ देना चाहते हैं, लोगों के जीवन को सुधारना चाहते हैं, तो ठीक है, हम उनको जो बेसिक सुख सुविधा की चीजें वो प्रोवाइड करें। कि भाई उनको खाने को नहीं मिल रहा तो खाना दे दिया, उनको पहनने को कपड़े नहीं मिल रहे, कपड़े दे दिए, ठीक है। लेकिन सही उसके साथ भाई तुम ध्यान करो, ये विजडम लो, आध्यात्मिक ज्ञान लो, कैसे ये जीवन का सत्य जानो, तब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तुम्हें जो भी, अगर किसी की पढ़ने की बहुत लालसा है, बहुत इच्छा है, और उसके पास पैसे की कमी, तब आप उसको दें, तब वो आपका दिया हुआ सफल होगा। लेकिन क्या है ना कि हम ये ऑर्गेनाइजेशंस में देते जाते हैं और वहां पर पता चलता है एक टाइम के बाद कि कुछ और ही घोटाले हो रहे हैं। कभी भी इस तरह की, केवल हम सोचते हैं ना मनी की हेल्प से हम किसी के जीवन को सुधार सकते हैं, तो बिल्कुल भी ये संभव ही नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनको वो कंफर्ट दे रहे हैं कि भाई तुमको कुछ नहीं करना, तुमको तो सब कुछ मिल रहा है, तुमको अपने लाइफ में एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है, तुमको अपने लाइफ में ये उत्सुकता रखने की जरूरत ही नहीं कि भाई तुमको कुछ करना भी है। तो इस चीज को थोड़ा सा मंथन करें, चिंतन करें कि किस तरीके से जीवन बेहतर किया जा सकता है। केवल पैसों से किसी का जीवन हम बेहतर नहीं कर सकते। नहीं, हम लोग मेडिटेशन कराती हूँ, मैं उनको मेडिटेशंस भी लेती हूँ उनका। ऐसा बच्चे भी हैं कुछ, उनका भी मेडिटेशंस हम लेते रहते हैं। बट एट प्रेजेंट उनको विजुअलाइजेशंस की मेडिटेशंस देते हैं, ताकि दे कम टू द, बिकॉज वो अपने वो लेवल से नीचे आए जहाँ वो उनका स्तर ऐसा ना, डिप्रेशन में जाना, ये जाना। सो विजुअलाइजेशंस हम लोग उनको हाँ थोड़ा देखिए, और मोटिवेट। मैंने कुसुम जी कल ये भी कहा था कि कभी भी एक बड़ा अमाउंट एक बार में नहीं लेना है, छोटे से स्टार्ट करें। अभी आप जहां जा रहे हैं, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से अभी जुड़े हुए हैं, पहले उसकी इम्प्रूवमेंट के हिसाब से आप वो अमाउंट चाहते हैं कि भाई मुझे यहाँ के लिए मुझे ये चाहिए, और मैं वो डोनेट करूंगी, मैं यहाँ पर ये फैसिलिटी अवेल करवाना चाहती हूँ। तो फिर वो हो जाता, फिर आप
फिर और किसी ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तब आप उसके लिए सोचते कि यहाँ पर और क्या किया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर हम करते तो वो बहुत जल्दी हमारा वो क्या होता है ना, ट्रस्ट भी बिल्ड होता जाता है, क्योंकि ओके स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। और ओके। यहाँ पर क्या ना, फुल्ली क्लैरिटी नहीं है। अगर यूनिवर्स आपके सामने आ जाए और क्वेश्चन रखे, तो उन क्वेश्चंस की पूरे जवाब आप क्लैरिटी के साथ नहीं दे पाएंगे। तो ओके वो क्लैरिटी लेकर आनी है कि हर एक पैसे को, एक एक रुपये को आप कहाँ लगाने वाले हैं, आप क्या करने वाले हैं उन पैसे से, तभी ठीक आप है। इतना बड़ा अमाउंट एक बार में लिख सकते ओके हैं। ठीक है। हाँ समझ गई। या यस, एक ने, किन्हीं ने भरा था 10 लाख। आ, ये नाम तो उनका ग्रुप में मैं नहीं देख पाई, शायद वैलेंटीना जी ने भरा था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी, आप जो भी अमाउंट भरें। देखिए मैं अपना बताऊं, मैंने फर्स्ट टाइम में केवल 1,50,000 उसमें भरे थे, और विद इन 6 मंथ वो मेरे पास आए थे। और मैंने उसमें टाइम भी सेट किया था कि मुझे 6 मंथ में चाहिए। मैं चाहती हूँ कि ये अमाउंट मेरे पास आए, और वो ले उस अमाउंट को लेकर मेरी पूरी क्लैरिटी थी कि मुझे इस अमाउंट से करना क्या है, मैं मुझे किस लिए चाहिए, मुझे क्यों चाहिए। तो वो सारी क्लैरिटी के साथ उसमें अमाउंट भरना है। चाहे तो आप वो उन चीजों को ही भर दे जो आप चाह रहे हैं। तो चलिए आज के ब्यूटीफुल चैप्टर की ओर हम लोग चलते हैं। तो आज का हमारा जो मैजिकल चैप्टर है वो है मैजिकल टू डू लिस्ट। तो ये जो जादुई कार्य सूची है, वो हमारे जीवन में कैसे चमत्कार लेकर आ सकती है, कैसे हमारे डे टू डे लाइफ को जादुई बना सकती है। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? तो हम बहुत हो कि हैबिट होती है कि भाई रोज का जो भी काम होता है वो हम लिखते हैं, और या फिर आप नहीं भी लिखते हैं तो आज आपको ये लिस्ट बनानी है कि भाई मेरे कौन कौन से काम है जो अभी तक पेंडिंग है, मैं नहीं कर पा रही हूँ आलस से, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे क्योंकि लगता है कि मेरे पास समय नहीं निकल पा रहा। वो सारी चीजों को आज इस लिस्ट में डालेंगे आप, और आप देखेंगे कि कैसे ये मिरेकली पूरी होती है। तो ये पिक्चर जो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें ये क्या है, ये जो पेपर का टुकड़ा दिखाई दे रहा है बलून की रस्सी से बंधा हुआ, वो है क्या? आप लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। यस। इज इट बलून? हाँ, बलून में देख रहे हैं, एक पेपर का टुकड़ा बंधा हुआ है, और बलून के साथ वो भी उड़ रहा है। हम और लोग उसी यूनिवर्स से दे रहे हैं कुछ। और उसी पे बिखरा हुआ है ये स्पार्कल, जादुई स्पार्कल। तो ये जो है हमारी आज की टू डू लिस्ट है, कार्य सूची है, इस पेपर के अंदर लिखकर उसको हमने स्वतंत्र कर दिया कि ये अब होगा ही होगा। तो संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। तो फ्रेंड्स, अभी भी किसी को कोई डाउट कि इस संसार में बहुत सारी मैजिकल चीजें हैं, और ये संसार को बस उसे हम परसीव नहीं कर पा रहे, उसको हम देख नहीं पा रहे हैं। जैसे आज देखिए, आज के समय पर जिन चीजों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी चीजें हम जान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, क्या वो चीजें थी नहीं, या लोग उसे ढूंढ नहीं पाए थे? इस यूनिवर्स में तो सब कुछ मौजूद था, लेकिन उसे साइंटिस्ट ने ढूंढ नहीं पाया था, तब तक वो चीजें हमारे लिए नहीं थी। लेकिन जैसे ही ढूंढा तो वो चीजें हमारे लिए, हमारे परसेप्शन में आ गई, इस संसार में हमें दिखने लग गई। तो उसी तरीके से फ्रेंड्स, इस संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इस सृष्टि में ऐसी बहुत सारी मैजिकल चीजें हैं जो कभी कभी घटती तो है, लेकिन हमेशा नहीं घटती है। तब हम उसे क्या बोल देते हैं, अरे भाई आज मेरे साथ तो बिल्कुल मिरेकल्स हुआ, आज तो मेरे साथ बिल्कुल जादू ही हो गया, कैसे ये चीज हो गई मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो होता है। तो कैसे होता है?
तो हमारी बुद्धि के पैने, जैसे जैसे हमारी बुद्धि, पैने का मतलब क्या हुआ, आप लोग बताइए, चैट बॉक्स में लिख के या फिर बोल के, जो भी बताना चाहते हैं। या नहीं मालूम है तो नो भी लिखिए। बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। तो क्या हमारी बुद्धि अभी पैनी नहीं है? जो ये हम इतने दिनों से ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? हमारी बुद्धि तेज हो रही है, हमारी बुद्धि तेज तरार हो रही है। जैसे बोलते हैं ना शार्प माइंड, भाई किसी बच्चे को देखते हैं या किसी इंसान को कि भाई इसका माइंड बहुत शार्प है, इसकी बुद्धि बहुत शार्प है, बहुत ज्यादा चलती है इसकी बुद्धि। तो वही होने का ये वेट कर रहा है संसार, और इसमें बहुत सारे मिरेकल्स हैं जिसको हम अपने जीवन में ला सकते हैं अगर हम अपनी बुद्धि को शार्प कर लें। तो बुद्धि को तेज कर लें, बुद्धि को तेज तरार कर लें। जैसे आज सुई की नोक वो पैनी नहीं होती है, तो किसी कपड़े में वो हम सिलाई कर पाते हैं? या सेफ्टी पिन हो या फिर चाकू की धार हो, वो अगर पैनी नहीं हो तो क्या हम कोई भी सब्जी या फल काट पाते हैं? तो ठीक उसी तरीके से हमें इस संसार में जो जादू है, जो जादुई चीजें हैं, वहां तक पहुंचने के लिए ये बुद्धि की धार जरूरी है, ये बुद्धि तेज तर्रार होनी जरूरी है। तो वो कैसे हो रही है? जैसे देखें, तो आज हम जब इस मैजिक की यात्रा में आए थे, इस जादू की यात्रा जब हमने शुरू की थी, तब क्या हम इन इतनी सारी चीजों के लिए धन्यवाद देना जो अभी हम दे रहे हैं एट प्रेजेंट, इतना हर दिन हम कुछ नया देख पा रहे हैं कि हमारे जीवन में ये भी है कृतज्ञ होने के लिए, ये भी है कृतज्ञ होने के लिए। तो क्या हो रहा है? हमारा सोचने का दायरा बढ़ रहा है, हमारा हर चीजों को देखने का दायरा बढ़ रहा है। तो यही है बुद्धि के पेने होने का। तो ये जैसे जैसे हमारी बुद्धि बढ़ रही है, सोच बढ़ रही है, बुद्धि भी बढ़ रही है कि यस, मैं इसके लिए भी कृतज्ञ हो सकती हूँ, वाह ये चीज भी है मेरे जीवन में जिसके लिए मैं कृतज्ञ हो सकती हूँ। तो जितना ज्यादा ये बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा हम इस जादुई चीजों तक पहुंच पाएंगे, इस जादुई चीजों को हम भी ले पाएंगे अपने जीवन में। तो फ्रेंड्स, ईच एंड एवरी मॉर्निंग हमें ये ग्रेटिट्यूड की डोज लेनी है, और जो अपना परसेप्शन है वो हर दिन जो भी हम ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, 10 नियामतें लिख रहे हैं, उसमें हमें हर दिन कुछ नया जरूर डालना है। चाहे आप एक या दो ही नियामतें, दो ही ग्रेटिट्यूड उसमें नए डालें, लेकिन नया जरूर डालना है। तो इससे क्या हो रहा है? हमारी बुद्धि बढ़ रही है, हमारी नजर और ज्यादा देख पा रही है, और ज्यादा हम परसीव कर पा रहे हैं। और यही है हमारे अब लाइफ में हर एरिया में अबंडेंस लेकर आने का राज, कि जितना आप अपना नजरिया बदलेंगे, जितनी आप अपनी सोच बदलेंगे, उतना ही अबंडेंस हर एरिया में आप अट्रैक्ट करेंगे। तो कैसे आप ग्रेटफुल होते हैं, वही आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल देगा। कृतज्ञता आपके लिए और आपकी मदद के लिए हमेशा उपलब्ध रहती है। तो ये जो कृतज्ञता है ना, हमारी सबसे अच्छी मित्र है। जैसे बोलते हैं ना, हमारी बेस्ट फ्रेंड है ये। तो कृतज्ञता हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है, जो हमेशा है हमारे साथ, हमारी मदद करने के लिए हर चीजों में। देखिए, कल का ही मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे साथ मेरे बेटे को एक प्रोजेक्ट करना था, और उसके लिए उसको ब्लू कलर की ही एलईडी लाइट उसमें लगाने के लिए चाहिए थी, और वो भी बैटरी वाली। तो भाई अब मैं उसके साथ में गई। हम लोगों के बाजू में एक इलेक्ट्रिक शॉप है, मैंने देखा उसने कुछ ध्यान नहीं दिया उतना भी, ठीक है नहीं है मेरे पास, ये वो करके उसने टाल दिया। फिर अब भाई हम लोग सोचते हैं कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ मिलेगी, कैसे करेंगे, करना भी जरूरी है। फिर मैंने उसी पल उसको व्हाइट रिबन लेना था, जैसे ही वो रिबन लेके मैं निकली। अब हम लोग जा रहे हैं ऐसे रास्ते पर जहाँ मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पर कहाँ शॉप है, भाई यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक शॉप है भी कि नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं बहुत उस तरफ में बहुत कम ही जाती। तब फिर उसी टाइम पर
मैंने यूनिवर्स के पास ये ग्रेटिट्यूड भेजा कि वाह मुझे बहुत अच्छी शॉप मिल गई जिसमें मुझे सब वो ये एलईडी चाहिए वो मिल गया है। और आप विश्वास करेंगे, मैंने जैसे कि मुश्किल से 10 कदम के बाद ही मुझे, और वो नई दुकान खुली थी, 10 कदम के बाद ही मेरी नजर पड़ी। और वो भी नजर नहीं पड़ती, उसने क्या है ना, पंखे और ये सब सारी इलेक्ट्रिक सामानों के साथ वो लाइट की एक रिबन लगा रखी थी। तब मुझे लगा कि हो सकता है इसके पास में लाइट हो। और मेरा बेटा थोड़ा आगे बढ़ गया, फिर मैं उसको वापिस बुलाई हूँ कि, और मुझे अंदर से ये भी इंट्यूशन आया कि यहाँ मेरा काम बनने वाला है। तो क्योंकि ये जो ट्रस्ट आ जाता है ना कि मैंने अगर बोला है तो वो होगा, तो वो ट्रस्ट के साथ मुझे एकदम ऐसा लगा कि हो जाएगा। मैंने उसको बुलाया, बोले आओ इस शॉप पे चल के देखते हैं, पूछते हैं। पूछा मैंने, आप विश्वास नहीं करोगे, उस इंसान ने वो सारी जुगाड़ भिड़ाई कि कैसे करके इस बच्चे को ये अवेल कराया जाए, क्योंकि उसके दुकान में भी वही रोल थी 5 मीटर्स की और उसको टुकड़े टुकड़े चाहिए, तो कैसे करे ये। तब उसने अपने ये टेक्नीशियन से बात की कि भाई ऐसे ऐसे ये हाफ ऑफ मीटर के ये रिबन लेकर, एलईडी लाइट लेकर उसको बैटरी से तुम ज्वाइन कर सकते हो। तो उसने बोला हाँ मैं कर सकता हूँ। तो सोचिए, वो तो भाई उसको तो अपना सामान बेचना है, वो क्यों दिमाग लगाए, क्यों वो अपना टाइम बेकार करे ये स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन जब आप ये कृतज्ञता जो है ना आपकी इतनी अच्छी मित्र है, अगर आप उसकी हेल्प ले लें तो सब कुछ संभव है। तो फ्रेंड्स वो मतलब कि हर ऑप्शन हम लोगों को दिया। अगर आप प्लग पॉइंट वाला भी करेंगी तो ये अब मैं आपको इस तरीके से करवा दूंगा, हर आइडिया उसने दिए हम लोगों को। तो ये कितनी बड़ी हेल्प हो गई। नहीं जहां हम लोग बिल्कुल, भाई एक बार तो मन में आ जाता है ना कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करें, ये तो अपने हाथ में ही नहीं है। तो अगर उस सिचुएशन में भी हम कृतज्ञ हो जाए और ये ट्रस्ट ले आए कि भाई हो सकता है, अगर ये मेरी बेस्ट फ्रेंड चाहे तो आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पे और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं ताकि यह आपके लिए जादुई चीजें कर सके। तो यस फ्रेंड्स, तो आज का जो हम ये जादुई अभ्यास करने वाले हैं, इससे आपको और भी ज्यादा आपका विश्वास और बढ़ने वाला है, और भी ज्यादा आप ट्रस्ट में आने वाले हो कि किस तरीके से ये कृतज्ञता हमारी हेल्प करती है। फिर आप हर चीजों के लिए इसके ऊपर डिपेंड हो जाओगे कि अरे बस ये कर लो हो जाएगा मेरा काम, इस तरीके से होने वाला है आज। तो सभी कोई तैयार है ना इस कृतज्ञता की हेल्प लेने के लिए? तो चैट बॉक्स में लिखे मी। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याओं का आना और सुलझाने का तरीका ना मालूम होने पर बौखला जाना। तो यस फ्रेंड्स, मेरे पास भी ऑप्शन था कि मैं उस सिचुएशन में बौखला जाती कि भाई क्या करे, तुम मना कर दो मैम को कि नहीं हो पाएगा। क्या करते हैं, बौखलाहट में वही करते हैं। लेकिन बौखला नहीं जाना, छोटी छोटी समस्याओं में भी समाधान को ढूंढना, कृतज्ञता देना, ये हमें याद रखना है कि भाई हमारा फोकस सॉल्यूशन की तरफ हो, प्रॉब्लम की तरफ नहीं। क्योंकि हर चीजों का सॉल्यूशन है और हर चीजों का समाधान है। और ये कृतज्ञता मदद करने के लिए हमारे लिए तैयार है, हर वक्त हमारे साथ है। इतने दिनों से जो हम कृतज्ञता करते हैं, भाई अपने अकाउंट में इतना तो जमा कर ही लिया कि जहां चाहे वहां खर्च कर सकते हैं। तो समय की कमी अपने लिए महसूस होना। तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जो हमारे साथ हमारे हर कामों में बाधा आती है वो है समय की कमी। कि भाई कैसे करूं, जैसे कई लोगों का अभी भी एक्सक्यूज है ना कि मैं ध्यान कैसे करूं क्योंकि मैं इतना समय नहीं निकाल पाती। हम पूरे दिन के काम कर में इतने उलझे होते हैं कि उसके बाद हमें लगता है कि मेरे लिए तो समय ही नहीं है। तो देखे अपने डे टू डे लाइफ में कि मी टाइम आपके पास क्यों नहीं है, मी टाइम आप क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं। तो मी टाइम हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं, अगर हम खुश रहना चाहते हैं, तो अगर हम अपने साथ ही वक्त नहीं बिताएंगे तो कैसे खुश रह सकते हैं। तो ये समय
कि कमी जो है ये केवल हमारे माइंड की देन है, कि भाई माइंड में इतनी उलझन है कि हर कामों को जो हम कर रहे हैं वो उसमें ज्यादा टाइम हम चिंता करने में, कैसे करें ये सारी चीजों करने में ही निकाल दें। क्या करें, कैसे करें, कैसे होगा, ये भय चिंता में ही हम निकाल दें। तो ये हमें इससे बचने के लिए क्या करना है, ये समय की कमी को समय की भरपूरता में कैसे बदलें। तो इसके लिए आज का ये जो टास्क है वो हम करेंगे। कृतज्ञता जो हमारी बेस्ट फ्रेंड है उसकी हेल्प लेंगे, तब ये जरूर हो पाएगा कि जो भी काम हमारे अटके हुए हैं, जो भी काम हम नहीं कर पा रहे हैं, भाई सुबह उठे, भाई नाश्ता बनाना है, सबको नाश्ता करवाना है, उसके बाद कपड़े धोने हैं, उसके बाद मुझे ऑफिस भी जाना है, उसके बाद ऑफिस के काम भी निपटाने हैं, उसके बाद फिर घर आना है, फिर घर में सारा कुछ बिखरा हुआ है उसको समेटना है, फिर खाना बनाना है, खिलाना है, सोना है। इस तरीके से पूरा दिन भागम दौड़ में चलता रहता है कि बस करना है, ये करना है, इसके बाद ये करना है। उसमें खुद के लिए क्या करना है, समय ही नहीं है। तो वो कैसे ले, वो कैसे निकाले। तो ये आज का जादुई अभ्यास हमें बताएगा कि हमें क्या करना। तो किसी जरूरतमंद लोग या चीज की अधिकतम तलाश के बावजूद असफलता। तो कई बार होता है ना कि भाई हमारे साथ हमें बहुत एक डेंटिस्ट की जरूरत है, भाई दांतों का ट्रीटमेंट करवाना है या अपने बच्चे का ही करवाना है, कोई अच्छा डेंटिस्ट नहीं मिल रहा, उसको हम नेट पे सर्च करें कोई मिल जाए। भाई लेकिन ये कृतज्ञता का जादू, अगर आप इसकी मदद लें तो आपको चमत्कारिक रूप से एक अच्छे डेंटिस्ट का एड्रेस मिल जाएगा। भाई हो सकता है आपके कोई नियर एंड डियर वंस आपको बता दें, हो सकता है आपकी कोई फ्रेंड आपको रास्ते में मिल जाए और वो बता दे कि वाह मैं भी अपने बेटे का इलाज करवा रही हूँ उससे, बहुत अच्छा डेंटिस्ट है। तब जो ज्यादातर टाइम ये सोचने में निकल रहा था कि क्या करूं, कैसे करूं, कैसे मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, वो चिंता कर रहे थे, वो डर आ रहा था, तो वो कितनी आसानी से हो जाता है। उसी तरीके से कई सारे हमारे घर के काम होते हैं भाई। एक ड्राई क्लीनर की जरूरत है, तो कोई अच्छा घर के पास ड्राई क्लीन वाला ही नहीं है, क्या करूं, कहाँ से कैसे लेकर आऊं, कैसे पता करूं, ये कपड़े कैसे साफ होंगे। तो ये सारी चीजें अगर हमारी एफर्टलेसली, अगर आसानी से हो जाए तो हमारे पास कितना समय भी बच जाएगा। तो यही सारे जो आपके डे टू डे लाइफ के काम है फ्रेंड्स, उसमें आप इस कृतज्ञता की हेल्प ले सकते हैं। ये कृतज्ञता ब्रह्मांड के पास भेज सकते हैं कि ये मेरे सारे काम बहुत आसानी से हो गए और बहुत अच्छी से हो गए और मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ और उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। तो आप देखें अपने पूरे दिन में जो भी आपके काम है, जो आपके अटके हुए हैं, जिसके करने के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, वो सारे काम, चाहे वो छोटे से छोटे काम के लिए हो सकता है, वो आयरन ही करना हो, चाहे कुछ कबर्ड ही साफ करनी हो, या फिर भाई ये बिजली का बिल लटका पड़ा है नहीं भरने का समय मिल रहा है उसके लिए हो, कुछ भी हो सकती है। तो असहज स्थिति में कुछ ऐसा करना पड़े जिसे आप नहीं करना चाहते। तो हमारे साथ ऐसा भी होता है कि भाई बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम नहीं चाहते हैं, कोई हमें भाई हमसे बड़ा किसी ने कह दिया और हम ना नहीं बोल पा रहे कि भाई मुझे करने का बिल्कुल भी नहीं मन है, फिर भी मुझे करना पड़ रहा। तो एक मन पर बोझ लेकर हम उस चीजों को करने के लिए मजबूर होते हैं। तो उसमें भी आप इसकी हेल्प ले सकते हैं कि मुझे ये करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं, कि आज मुझे बिल्कुल भी खाना बनाने की इच्छा नहीं, आज मेरा मन है कि मैं आज आराम करूं। तो उसके लिए भी ये हेल्प ले सकते हैं कि वाह कुछ ना कुछ, वो कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ से आएगा, कैसे जुगाड़ होगा, वो सब कुछ छोड़ दीजिए यूनिवर्स पे। बस बोल दीजिए कि आज मेरा मन नहीं है, तो मैं मन नहीं है उसके पहले ये देखे कि मैं उस टाइम पे करना क्या चाहती हूँ। मैं रेस्ट करना चाहती हूँ आज, मैं कुछ और अपने लिए करना चाहती हूँ, कुछ मैं क्रिएटिविटी करना चाहती हूँ, मैं ध्यान करना चाहती हूँ, मैं कुछ सेशंस मेरे छूटे हुए हैं वो मैं सुनना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आज ये काम नहीं करना चाहती। इस तरीके से फ्रेंड्स आप इसकी हेल्प ले सकते हैं।
किसी से विवाद हो जाना सुलझने के बजाय और उलझ जाना। तो फ्रेंड्स, कई बार होता है कि बिना बात की बात बहुत बढ़ जाती है, बहुत उलझ जाती है। हम ये सोचे ही नहीं थे कि एक छोटी सी बात, तिल का ताड़ जिसको हम बोलते हैं ना, तिल का ताड़ हो जाना, तो कभी कभी हो जाता है, नहीं चाहते हुए भी हो जाता है। तो वो लग ही नहीं रहा कि अब कैसे सुलझे, अब तो ये और उलझता ही जा रहा है सुलझने के बजाय। तब वैसे सिचुएशन में क्या करें? तो इसमें भी कृतज्ञता हमारी बहुत बड़ी हेल्प करती है। उसी वक्त आप आंखें बंद करके एक मिनट का अपने आप को समय देकर ये आप कर लें कि थैंक यू, ये सिचुएशन जो भी आई है, उस सिचुएशन में भी कुछ, उसमें उस व्यक्ति जिसके साथ आपका विवाद हुआ उसमें भी कुछ अच्छाई को देखकर ही आप थैंक यू बोल दें। उस समय उसकी कुछ अच्छाई को देखना शुरू कर दें और उसके लिए कृतज्ञ हो जाएं। या फिर उस सिचुएशन में भी जो भी चीजें आए, हो सकता है कुछ आपके सामने सच प्रकट हो गया है। उसी विवाद में क्या होता है ना, गुस्से में हम कुछ भी, वो सामने वाला भी कुछ ऐसा आपको बोल गया कि जो आपको पता ही नहीं था, तो वो इंफॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं आपकी वो यूजफुल हो, तो उसके लिए भी थैंक यू कर सकते हैं। और वो इस सिचुएशन पूरी शांत हो जाए, वो सिचुएशन पूरी तरीके से सुलझ जाए, उसके लिए पहले से ही सोच कर, वो एक मिनट का होल्ड करके सोचें कि वो सिचुएशन बिल्कुल सुलझ गई है। वो इंसान को समझ में आ गया कि मैं गलत नहीं हूँ, मैंने गलती नहीं की, मैं गलत हूँ पर कभी भी यूज ना करें, मुझसे ये गलती नहीं हुई। वो समझ में आ गया और उसने माफी भी मांग लिया, माफी नहीं भी मांगी। एक सेकेंड फ्रेंड्स। तो वैसे सिचुएशंस में भी हम हेल्प ले सकते हैं इस कृतज्ञता के जादू। तो कैसे से कैसे हमारे लाइफ में देखिए, डे टू डे लाइफ में कुछ, भाई हम आज कुछ मार्केट ही गए, वहां पे शॉपकीपर से ही कुछ विवाद हो गया, कुछ चीजों में उलझन हो गई, तो भाई वो आज अच्छे मूड में नहीं है, उखड़ गया। और आज जैसे हम आज शॉपिंग करने के लिए गए, हमारी मन कुछ चीजें हैं जो मुझे आसानी से मिल जाए, तो हमारी शॉपिंग में भी समय बच जाएगा, तो उसमें भी आप हेल्प ले सकते हैं कि जाने के पहले ही आपने कृतज्ञता कर ली कि मैं जो भी चाहती हूँ, जो जो चीजें चाहती हूँ उसके बारे में सोचते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे दामों में, जितने रिजनेबल दामों में मुझे बहुत आसानी से मिल गई, और ये मैंने किया है फ्रेंड। मैं जब भी शॉपिंग पे जाती हूँ मैं ये जरूर करती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि वो मॉल में इतनी वैरायटी होती है कि देखने में ही 2 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन आपको जो चाहिए, अगर वो आपकी आंखों के सामने ही प्रकट हो जाए, कि भाई आप उस मॉल में घुसे और जिस भी काउंटर पे देख रहे हैं, जो आपको चाहिए वही सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है, तो कितना आसान हो जाता है और मजा भी आता है शॉपिंग करने की, वाह जैसा मैं चाह रही थी वो मुझे मिल गया। तो इस तरीके से हमारा कितना समय बचत होता है, और जो उसके पीछे हमारी मेहनत एनर्जी लग रही है वो भी कितनी बचती है। वो करने के बाद, वो सारे काम करने के बाद भी हम जो, एक क्या होता है हमारे डे टू डे लाइफ की जो अभी हम काम कर रहे हैं उसमें क्या होता है, एक समय के बाद हम बिल्कुल एनर्जी ड्रेन फील करते हैं कि बहुत थकान हो गई आज तो वो नहीं होगी अगर आप पहले ही कृतज्ञता देते हैं। तो आज का जादुई कार्य सूची अभ्यास छुटपुट समस्याओं में मदद करता है और इसके परिणाम दंग करने वाले होते हैं। यस फ्रेंड्स, ये बिल्कुल अमेज करने वाले होते हैं कि वाह, इतनी आसानी से हो गया मेरा ये काम, इतनी सरलता से मुझे, जो मुझे मैं ढूंढ रही थी वो मिल गया। तो यस फ्रेंड्स, बिल्कुल ये होता है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, आप भी इसे एक्सपीरियंस करें। जो भी आपके काम हैं, जो भी आप चाह रहे हैं कि मुझे एक अच्छा डॉक्टर डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना है, वो डॉक्टर का एड्रेस चाहिए, या फिर मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे क्या क्या सामान चाहिए वो मुझे बहुत अच्छा मिल गया, बहुत अच्छे रेट में मिल गया। चाह रहे हैं कि भाई मुझे एक ड्राई क्लीनर्स की जरूरत है, तो वो ड्राई क्लीनर बहुत रिजनेबल रेट में मिल गया। तो जो भी चाह रहे हैं, जैसा भी चाह रहे हैं, वो सब कुछ आप
अवेल कर सकते हैं, आसानी से पा सकते हैं। तो यस फ्रेंड्स, इसे आज जरूर करें और खुद एक्सपीरियंस करें। तो जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो कृतज्ञता की शक्ति, आकर्षण का नियम, दोनों दो चीजें, लेकिन दोनों को अगर हम मिक्स कर दें तो क्या होगी, इसकी गति कितनी तेज हो जाएगी। और इस जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी घटनाएं हैं, जो भी जिस तरीके से आप चाह रहे हैं, वो ठीक उसी तरीके से होने के लिए वो फिर से व्यवस्थित होगी। वो सारी परिस्थितियां फिर से आज मैं ये एक एग्जाम्पल इसमें लेखिका ने अपनी ही बेटी का दिया है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो आप खुद अमेज रह जाएंगे कि वाह, ऐसा भी हो सकता है। यस फ्रेंड्स, बिल्कुल हो सकता है। और इसमें मेरा एक बहुत रिसेंट में ये एक्सपीरियंस रहा है कि मेरी मेन कबर्ड की जो कीज थी वो रास्ते में गिर गई। कोई सोच ही नहीं सकता कि भाई रास्ते में गिर गई, अब मिलेगी कैसे। तो मेरे को जब भी ऐसा कुछ होता है तो वो लेखिका की बेटी वाली स्टोरी याद आ जाती है कि अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो मेरे को भी सरप्राइजिंगली वो कीज आराम से मिल गई। मतलब आप सोचेंगे, मेरे हस्बैंड गए हैं और मैंने कहा कि मुझे जो लगता है उस शॉप के आसपास ही गिरी होगी, क्योंकि मैंने वहां पे अपने पर्स से अम्ब्रेला निकाला है और कुछ उसके पहले मैंने पर्स ही नहीं खोली। तो ऑब्वियसली जब भी कीज वो अम्ब्रेला के साथ नीचे गिर गई होगी। पहले मैं बहुत देर तक मैं ढूंढती रही हूँ घर में, मैंने बहुत ढूंढा है, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। फिर मुझे धीरे धीरे याद करते करते आया कि मैं आज लेकर गई थी उस कीज को अपने पर्स में, मैंने हड़बड़ी में ऐसे ही डाल दिया था। फिर फिर वो याद आना, और मैं साथ साथ कृतज्ञता देती जा रही हूँ कि मेरी कीज मुझे मिल गई है और मैं उसे पाकर बहुत खुश हूँ, बहुत खुशी हो रही है। और मैंने ऐसा देखा कि मेरे हस्बैंड जब कीज को खोजने के लिए गए, मैंने उनको पहले नहीं बोला था कि वहां पर हो सकता है गिरी होगी। मैं फोन करके उनको बताई कि मुझे लग रहा है जो वहां पर गिरी होगी, आप वहां देखो। वो बस घर से थोड़ी सी आगे ही बढ़े थे और मैं साथ में ये देखते इमेजिन करते जा रही थी। देखिए, हमारी इमेजिनेशन में बहुत बड़ी बात है। मैंने इमेजिन किया कि मेरे हस्बैंड मेरे को आके बता रहे हैं कि वाह, कितनी आसानी से कीच मिल गई तुम्हारी वहीं पर, तुम जहाँ पे तुमने बताई। और मैं पाकर इतनी खुश हूँ। तो उस खुशी को जो पहले जी लिया और वो घट गई इस रियलिटी में। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल ये होता है और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। उसी फर्स्ट शॉप पे उनका भी क्या मन आया, दोनों तरफ शॉप थी, इधर भी थी इधर भी थी। जिस तरफ वाली शॉप पे उन्होंने पूछा, उसने तुरंत दिखाकर बोला ये है। बोला हाँ, आपको कैसे मिली। तो बोला मेरे दुकान के पास, वहां पे कुछ रोड पे काम चल रहा था, वहां पे बहुत सारे वर्कर्स लगे हुए थे, कुछ खुदाई चल रही। सोचिए उस सिचुएशन में भी अगर चीजें मिल सकती है, तो क्यों नहीं हम वो पा सकते हैं जो हम किसी भी चीज को जो हमारी खो गई उसको हम क्यों नहीं ढूंढ कर ला सकते। वहां पे इतने सारे वर्कर्स, इतने सारे लोग, इतने सारे मजदूर जो रोड की खुदाई कर रहे थे, और वहीं पर जस्ट उसके सटे हुए एकदम थोड़ी सी दूरी पे उसकी दुकान थी। और मैं जस्ट उसके बगल से होकर निकली हूँ और वहीं पे मैंने अम्ब्रेला निकाला, वहां पे वो की और उसकी भी नजर पड़ी है और उसने उठाकर रख लिया है। और मेरे हस्बैंड गए और उन्होंने दिखाया कि यही है आपकी की। और मुझे वो फोन करके बताए कि सच में मुझे भी बहुत आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारी चाबी मिल गई है। और उन्होंने जाने के पहले बोला अब क्या मिलेगी, कब तुम गई थी। मैं 12 बजे के करीब गई थी और मुझे याद आया 7 बजे। मैं अपनी कबर्ड खोलने के लिए वो चाबी ढूंढने लग गई। अराउंड वही इवनिंग की टाइम थी। अब इतने घंटे के बाद उन्होंने कहा अब तो मिलना बहुत मुश्किल है, अगर गिरी भी होगी तो वो इधर उधर हो गई होगी, किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन मैं बोली आप एक बार कोशिश तो करो, आप जाओ तो सही, मिलेगी, जरूर मिलेगी, मुझे विश्वास है। और सच में वो मिली। तो यस फ्रेंड्स, इस तरीके से जब हम कृतज्ञता के जादू को, देखिए इमेजिनेशन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, और यहाँ पे मैं कृतज्ञता भी कर रही थी। तो इन दोनों चीजों को जब मैंने मिक्स कर दिया, तो वो चीजें कैसे घटित हो जाती है रियलिटी।
कैसे हमारी इच्छा पूरी होने के लिए सारी चीजें दोबारा व्यवस्थित होती। तो आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्य सूची तैयार करें जिन्हें आप करना या सुलझाना चाहते हैं। तो सूची का शीर्षक क्या देना है, उसकी हेडिंग क्या देनी है हमें, जादुई कार्य सूची, मैजिकल टू डू लिस्ट। और उसके बाद हमें क्या करना है, 3 चीजें सूची से चुने और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे आपने सूची में कई सारी चीजें डाली, लेकिन उसमें से जो भी आपके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाली 3 चीजें हैं उनको चुनना है, उनको चूज करें। और उस पर हम आज इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कृतज्ञता के जादू को मिक्स करने वाले। तो कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही, रीअरेंज हो रही। ये सारा आपका जो भी है, इस सूची में जो भी आपने चुना है, उसको होने के लिए ये ब्रह्मांड में सारी चीजें, सारी परिस्थितियां, जो भी उसके पीछे जो लोग हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, वो सब कुछ रीअरेंज हो रहा है। तो आपकी खातिर सब कुछ सुलझ गया है और आप बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे। तो कोई भी चीज आपको लग रही है ना कि बिल्कुल ये तो असंभव है, इम्पॉसिबल है अब ठीक होना, उसको भी आप ठीक कर सकते। तो ये कितना बड़ा मिरेकल होगा अगर आप, ये आपके जीवन में हो जाए। और इस कृतज्ञता के जादू और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आपका विश्वास दृढ़ हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आप इसको आजमाते हैं बिल्कुल मेरी तरह। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है ना, कि समस्याओं के लिए। तो जो भी समस्या है, समस्या पे से फोकस हटाकर उसके समाधान की ओर फोकस करें कि ये चीजें हो गई है, सुलझ गई है, जो मैं चाहती थी बिल्कुल मेरी इच्छा के अनुसार। तो बिल्कुल उसको इमेजिन करें, देखें कि वो चीजें कैसे आपके पास आराम से एफर्टलेसली आ गई। तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना। तो यस, जो कि आज हम करने वाले हैं। तो इसमें फ्रेंड्स, जो मैंने बोला था लेखिका की बेटी की वॉलेट खोने की जो स्टोरी है, वो अब हम सुनेंगे। तो टैक्सी, अच्छा स्टोरी मैं आपको अलग से सुनाऊंगी, इसमें कई सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये स्टोरी है, टैक्स टैक्सी, रेस्तरां, सड़कों, पुलिस स्टेशन पर खोजबीन करना। तो क्या हुआ था कि उनकी जो लेखिका की बेटी है, वो घर से कहीं बाहर गई थी और उसे ध्यान भी नहीं आया, ठीक मेरी मेरी जैसी सिचुएशन थी, कि उसे पता ही नहीं कि उसका वॉलेट गिर गया है, हो गया है। और उसने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे पर्स से मेरा वॉलेट निकल के गिर गया है। और जब उसे ध्यान आया कई घंटों के बाद, जब उसने जब कुछ दरकार लगी होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी काम की चीजें थी उसकी, तब उसने देखा कि मेरा वॉलेट ही नहीं है। तब उसने ढूंढना शुरू किया। तो टैक्सी, रेस्तरां, सड़कों, पुलिस स्टेशन पर खोजबीन की। वो जहां जहां गई थी, जिस रेस्टोरेंट में गई थी, जिस टैक्सी से आई थी और जिस रोड से होकर आई थी, सब जगह कि भाई पुलिस को में किसी ने जमा किया हो, किसी को मिला हो, तो वो पुलिस स्टेशन पे भी जाके उन्होंने खोजबीन की, लेकिन कहीं पर भी उनका वॉलेट उन्हें नहीं मिला। आसपास के लोगों के दरवाजे खटखटाए, पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। तो वॉलेट में कुछ कीमती सामान थे, जैसे कि बैंक के क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ कैश भी था। पर पता यह संपर्क की कोई जानकारी ना होना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ही उस वॉलेट में मिसिंग थी, कि ना तो उसमें उनका कोई एड्रेस था, ना ही उनका कोई नाम था। केवल एक सर नेम जो था, वो ही उनके वॉलेट में था, और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो उस सरनेम के होने से ही उन्हें थोड़ी सी आशा नजर आई कि भाई हो सकता है कि कोई पहुंचा दे, कोई खोजता खोजता पहुंच जाए और मेरा वॉलेट लाकर मुझे दे दे। तो फिर भी कल्पना करना, वॉलेट मिलने की और खुशी महसूस करना। देखिए उस सिचुएशन में भी जहां उनको पता है कि कुछ भी मेरे वॉलेट में ऐसा नहीं कि जिससे कोई भी व्यक्ति को मिले तो वो मेरे तक पहुंच पाए,
क्योंकि ना तो उसमें कोई मेरा नंबर है, ना ही मेरा कोई एड्रेस है, तो वो कैसे पहुंच पाएगा। उसके बावजूद भी उन्होंने कृतज्ञता की शक्ति और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल किया है। उन्होंने इमेजिनेशन की, कल्पना की कि मेरा वॉलेट मुझे मिल गया और मैं बहुत खुश हूं उसे पाकर। तो उस प्रसन्नता और कृतज्ञता को उन्होंने महसूस किया। तो वॉलेट का एक किसान को मिलना ठीक बेटी के घर के सामने, वो वॉलेट एक किसान को मिली थी और वो भी उनके ही घर के सामने, उनकी बेटी के घर के सामने ही। और भाई वो किसान देखा रोड पे गिरी भी, वो उठा लिया। फिर उसने उसमें देखा, छानबीन की, कुछ भी नहीं था, केवल एक सर ने। उसने, भाई क्या करूं क्या करूं, उसने बहुत कोशिश की पता करने की कि भाई किसी का हो आस पास जो भी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन वो जब वो खेत पर गया काम करने के लिए, तो बार बार उसे उस वॉलेट का ख्याल आ रहा था कि भाई किसी ने, किसी का वॉलेट खो गया और उसकी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो कहीं उसे बहुत बुरा लग रहा होगा। तो ये ख्याल के साथ वो किसान को बहुत, वो अंदर से वो बहुत कचोट रहा था कि मैं कैसे ये वॉलेट उस इंसान तक पहुंचाऊं, कैसे मैं खोजूं उस इंसान को जिसके, जिसका इतना इम्पोर्टेंट, भाई कोई भला इंसान हो, जिसके अंदर वो ईमानदारी के बीज हों। वो तो बिल्कुल चाहेगा ना कि जिस इंसान का है उसे मिल जाए। तो वही ठीक उस किसान के साथ ऐसा ही था फ्रेंड्स। उसे बार बार वो वॉलेट याद आ रहा था, क्या करूं मैं, कैसे उस व्यक्ति तक पहुंचूं जिसका ये है। तो उस नाम से मेरी बेटी के सर नेम को मिलाकर, समझ रहे हैं कि उसमें एक सर नेम था, तो उस नाम से, हो सकता है नाम उसके कुछ, मतलब कि उसका जो नाम के साथ जो जो उसमें क्रेडिट कार्ड हो या कुछ वो ड्राइविंग लाइसेंस में जो उसका नाम था, और उसमें जो सरनेम था वो अलग था, और उसके पिता का जो सरनेम था वो अलग था। लेकिन वो पिता का सरनेम वो उसने उस बेटी के नाम से मिलाया, और मिलाकर डायरेक्टर सर्च रिसर्च किया, मतलब वो डायरेक्टरी में रिसर्च की उसने, जो फोन नंबर्स की डायरेक्टरी आती है उसमें रिसर्च करके वो नंबर निकाला, तो उसमें उसके पिता का नंबर आया। और वो भी नंबर जो कि सर्विस में था ही नहीं, कई सालों पहले वो बंद हो चुका था। उसने एक ही फोन नंबर जो कि पिता का फोन नंबर था, उसका मिलना जो कि अनलिस्टेड था, वो लिस्टेड ही नहीं था, यह नंबर किसान को मिलना एक चमत्कार ही था। तो वाह फ्रेंड्स, कैसे देखिए संयोग बने हैं, कैसे सब कुछ रीअरेंज हो रहा है। 100 मील दूर से मेरी बेटी का वॉलेट जस्ट के 10 लौट आना। पता है क्या हुआ उसमें, उसमें उसने उस नंबर पे फोन किया तो वो फोन उठा है। वो वहां पर वो फोन उठा और उससे उसने ये पता पूछा, तो ये पता भी मिला है। और वो आकर उस लेखिका की बेटी घर के घर आकर उसने वो वॉलेट लौटाया है। तो उन लोगों को बहुत अमेजिंग फीलिंग आई कि ये कैसे हो सकता है कि हमने ये नंबर जब भी ट्राई किया है तो ये अनलिस्टेड बताया जा रहा है, ये सर्विस में है ही नहीं, ऐसा बताया जा रहा है। ये नंबर बहुत पहले ही मतलब क्लोज हो चुका है। तो ये नंबर मिल जाना, ये भी बहुत बड़े ब्रह्मांड की एक चमत्कार जैसा ही था। तो बेटी ने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई और उसे अपना वोट। लेकिन इस सिचुएशन में वो क्या है, बौखलाई नहीं, वो घबराई नहीं। उस सिचुएशन में भी उसने पूरा विश्वास बनाए रखा इस ब्रह्मांड पे कि मुझे मेरा वॉलेट मिलेगा, और वही इमेजिन किया, और उस खुशी को भी उसने फील किया। तभी ये संभव हो पाया फ्रेंड्स। ये कृतज्ञता का जादू हमारे जीवन में सब कुछ लेकर आ सकता है। जो भी कुछ खो गया है आपका, उसे आप वापस पा सकते हैं। और कई सारे एक्सपीरियंसेस हमने पिछले सेशंस में भी लोगों के सुने हैं कि कई महीनों से खोई भी चीजें उन्होंने ऐसा करके पाई। तो देयर इज ऑलवेज समथिंग फॉर विच टू बी थैंकफुल। तो हमारे पास हर सिचुएशन में, हर दिन, हर जगह हमारे पास कृतज्ञ होने के कई सारे रीजन होते हैं। तो उन मौकों को हमें गंवाना नहीं है, उन मौकों पे हमें अधिक से अधिक
थैंकफुल होना है और इस थैंकफुल की अर्निंग करनी है। अपने अकाउंट में बहुत ज्यादा जमा करना है इस थैंक यू की एनर्जी को। जितना जमा करेंगे उतना आप स्पेंड कर पाएंगे। जब भी आपको कोई ऐसी सिचुएशन आई, कोई भी आपके साथ ऐसी अप्रिय घटना हो, उसमें आप इसको यूज कर पाएंगे। तो यस, हर एरिया में, हेल्थ हो, घर पर हो, फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, खाने के लिए हो, हर चीजों के लिए हमें थैंकफुल होना है। तो आज का हमारा जादुई अभ्यास क्या है? अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें, हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो यस फ्रेंड्स, ये हम लोग हर रोज कर रहे हैं। तो उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। तो देखें, आगे पीछे सब देखें कि भाई पहले कई दिनों से किसी चीज के लिए आप बहुत परेशान हो, कुछ ऐसी समस्या हो जिसको आप सुलझा ही नहीं पा रहे हैं, उसको भी उस सूची में डालें। कुछ पेंडिंग काम हो जिसको आप नहीं कर पा रहे हैं समय की कमी के कारण या कुछ और कारण से, तो उसको भी डालें और देखिए कैसे वो पूरे हो। तो अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें। तो वो उनमें से भी आप कई सारे कामों को किए। पहले आपने 3 को चुना, 3 के साथ किया, वो हो गए, फिर आपने अगेन 3 को चुना, फिर वो किया। इस तरीके से हम उन सारे कामों को कर सकते। तो अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम को चुन ले और एक बार में एक एक करके यह कल्पना करें। देखिए, एक बार में एक ही चीज के लिए कल्पना करें। अगर तीनों के लिए एक बार में कर लिया तो सब कुछ पहुंच पहुंच होने वाला है। इसीलिए एक एक करके करना है। तो हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। बिल्कुल ज्यादा समय की जरूरत ही नहीं है, केवल 1 मिनट। 1 मिनट का समय देंगे और यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस। तो इस माइंड को बता देना है कि वो वास्तव में हो चुका है, मतलब इतने विश्वास के साथ उसकी कल्पना करें। तो जब आपके माइंड को विश्वास होगा, वो आपकी रियलिटी में भी जरूर घटित होगा। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि भाई माइंड को विश्वास दिला दिया कि ये हो चुका है, मेरे जीवन में ये चीज आ चुकी है, तो उसको लाकर देना ही देना। तो दिल से जो चाह लेंगे वो पूरा होगा ही। तो आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई सब धन्यवाद कहें। तो ये हम हर दिन जो कर रहे हैं, रात में सोने के साथ हम कृतज्ञता और दिन में उठने के साथ कृतज्ञता, पूरे दिन को हम जादुई बना रहे हैं इस सारे टास्क को कर कर। तो फ्रेंड्स, ये कृतज्ञता का जादू जो है वो कैसे काम करेगा? जो भी, जिन्होंने भी हर दिन जो ये टास्क, जो हर दिन हर चैप्टर में जो टास्क बताए गए हैं, जिन्होंने भी किया है, उनका ये जादू सक्रिय हो चुका है और वो रेडी है ये सब कुछ पाने के लिए, सब कुछ अपने जीवन में लेकर आने के लिए। और जिन्होंने नहीं किया है उसको वो पहले करने की जरूरत। आप ये नहीं करेंगे, ये कृतज्ञता का जादू सक्रिय नहीं होगा, वो आपकी मदद नहीं कर पाएगा। तो उसको मदद करने के लिए उसको पहले सक्रिय करना है, तभी वो आपकी मदद कर। जिन्होंने किया है बहुत आसानी से कर पाएंगे। और सबसे अमेजिंग और खुशी वाली बात मेरे लिए ये है कि जब भी मैं ये मैजिक बुक करवाती हूँ, मेरे लाइफ में बहुत सारे मैजिक एंड मिरेकल्स घटते हैं, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो यस फ्रेंड्स, हर जब जब मौका मिले तब तब ये मैजिक बुक जरूर करें, क्योंकि क्या होता है ना, समय के साथ ये जादू थोड़ा धुंधला हो जाता है। तो इसको वापस से वो परते हटाने के लिए हमें बार बार करने की जरूरत है और हर बार इन टास्क को करें। नहीं भी करे तो आपने जो पिछला किया था उसी को, और उसमें क्या बदलाव करने हैं, कुछ नया डालना है, वो जरूर करें। तो चलिए, आज का चैप्टर सबको क्लियर, ऑल क्लियर, सभी करने वाले हैं आज के हमारे असाइनमेंट को बहुत इजीली और आसानी से। तो 10 मिनट्स हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे थ्रू मेडिटेशन। तो सभी कोई आरामदायक अवस्था में बैठ जाए।
हाथों की उंगलियों को फंसाकर आराम से गोद में रख लें। पूरा ध्यान, पूरी जागरूकता अपनी सांसों पर लेकर आए। ये सांसें जो हर वक्त हमारे साथ हैं, ये सांसें जो हमारी मित्र है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब कल्पना करें, पहले मन में विचार करें कि आज पूरे दिन में आप कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आप पूरा करना चाहते हैं, उसके बारे में 1 मिनट सोचें और उसमें से किसी एक काम को इस वक्त ले लें कि मुझे आज ये पूरा करना ही करना। हो सकता है वो जो अटके हुए काम हो, कुछ भी हो सकते हैं। घर की साफ सफाई हो, कुछ बाहर का काम, कुछ बच्चे के हेल्थ से रिलेटेड हो, किसी डॉक्टर की तलाश हो, किसी इलेक्ट्रिशियन की तलाश हो, किसी ड्राई क्लीनर्स की तलाश हो, जो भी है देखें और उसमें से अपने एक काम को चुने और कल्पना करें कि वो काम बहुत ही सहजता से और सरलता से हो चुका है। जिस भी चीज की आपको तलाश थी वो बहुत आसानी से आपको मिल चुकी है। वाह, कितनी खुश हैं उसे पाकर आप। उस खुशी को महसूस करिए, पूरे दिल से महसूस कीजिए कि वाह, कितनी आराम से मिल गया जिसके लिए मैं इतनी परेशान थी। वाह, वंडरफुल। बहुत अच्छा फील कर रही हैं आप, बहुत खुशी हो रही है उसे पाकर, और उसके लिए ब्रह्मांड को दिल से कृतज्ञता दें कि इतनी आसानी से, सहजता से, सरलता से मेरे तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दिल से बहुत बहुत आभार। जी लें और इस खुशी को सहेज कर रखें, इस खुशी को याद रखें, और इसी के साथ जब भी आप तैयार हों, हाथों की हथेलियों को अपने आंखों पर रखकर खोल सकते हैं। तो यस, विद इन 2 मिनट्स हमने ये प्रोसेस किया। कैसी फीलिंग रही, क्या एक्सपीरियंस किया आप लोगों ने, प्लीज शेयर। टेक योर टाइम। यस सरद जी। मैम बहुत अच्छी फीलिंग थी और ऐसा लगा कि घर पूरा साफ हो गया है। अरे वाह, घर की सफाई ली आपने, वंडरफुल। कि जो एक था ना कि भाई बहुत मुश्किल है पूरे घर की सफाई एक दिन में करना, कैसे होगा, बहुत दिनों से ये पेंडिंग चल रहा है, सोच तो रही हूँ लेकिन कर ही नहीं पा रही हूँ, समय ही नहीं मिल रहा है। तो ये खुशी को जब आपने देखेगा, अब उसके लिए कैसे सारी चीजों की व्यवस्था होगी, और वो होगा। आप इसको एक दिन इसी प्लेटफॉर्म पे शेयर करती रहेंगी कि यस, ये हुआ,
और बहुत आसानी से हो गया, और इसमें मेरे सारे परिवार वालों ने मेरी हेल्प की, या कोई ऐसा हेल्पर मुझे मिल गया जिसकी वजह से बहुत आसानी से पॉसिबल हो पाया। तो बिल्कुल इस तरीके से चीजें होती हैं। थैंक यस, यू मैम। आपका हो गया है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, और सभी ने फील किया कि यस मेरा वो काम हो चुका है, उस खुशी को महसूस किया आप लोगों ने? तो एक बार अनम्यूट करके यस बोल दीजिए कि यस हो चुका। उसमें मेरा काम हो गया। यस हो चुका। एक बार में सभी को यस हो चुका। यस यस हो अब चुका। तो जितनी खुशी के साथ आप इसको बोलेंगे, जितनी खुशी को आप फील करेंगे, उतनी जल्दी वो चीजों को आप, उस सिचुएशंस को आप बदल पाएंगे। यस, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आज के सेशन में बने रहने के लिए पूरे समय, और इस पूरी चीजों को इतनी अच्छी से सुनने के लिए, अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो फिर से कल हम मिलेंगे एक खूबसूरत चैप्टर के साथ, और कल का चैप्टर बहुत अमेजिंग है फ्रेंड, इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल।